हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो टॉपिक है हमारा ये फार्माकोलॉजी में है और इसमें हम देखेंगे कि हम डिफरेंट रूट से ड्रग क्यों लेते हैं, ठीक है, और कौन कौन से डिफरेंट रूट्स होते हैं जिससे हम ड्रग ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अब हमने क्लासीफाई किया है दो पार्ट्स में। एक होता है हमारा सिस्टमिक और एक होता है हमारा लोकल, ठीक है। सिस्टमिक का मतलब ये होता है कि हम इसको कहाँ भेज रहे हैं, सीधा हम अपने ब्लड में दे रहे हैं, ठीक है। ब्लड में जाके ये क्या करता है, अपने एक्शंस को शो करता है। लोकल का मतलब क्या है कि जहाँ पे हमें दर्द हुआ या ईचिंग हुई या कुछ भी, मतलब लोकली एक्शन चाहिए, मतलब जहाँ पे हमें पेन हो रहा है या इरिटेशन हो रहा है या स्वेलिंग है, तो हम वहाँ पे सीधा अपना ड्रग अप्लाई करते हैं और वहाँ पे लोकली एक्शन मिलता है हमें, मतलब तुरंत एक्शन मिलता है और उसी साइट पे मिलता है जहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सिस्टमिक को भी हमने दो पार्ट से डिवाइड किया है, एंटल और पेरेंटल। एंटल का मतलब ये होता है कि जब हम ड्रग लेते हैं, ठीक है, ड्रग ले लिया हमने और अगर हम ओरली ले रहे हैं तो वो कहाँ पहुँचेगा, माउथ के थ्रू जब हम लेते हैं तो सबसे पहले वो स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर है मेन कहाँ पे पहुँचना है, स्टमक और इंटेस्टाइन में। इसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रल, ठीक है। एंट्रल का मतलब क्या होता है, एंटरिक मतलब होता है इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में कोई भी ड्रग अगर पहुंच रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंट्रल बोलेंगे। और पेरेंटल का मतलब ये होता है कि ये जो हम माउथ से लेके एनस तक का जो पार्ट था हमारी ड्रग का, कि हमने ड्रग खाया फिर वो स्टमक में गया, इंटेस्टाइन में गया, फिर एक्सक्रीट आउट हुआ, तो ये क्या हुआ, माउथ से लेकर रेक्टम वाले पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, छोड़ के जो भी हम आउटसाइड दी इंटेस्टाइन हम लेते हैं, मतलब इंटेस्टाइन में उसका कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, कोई भी एक्शन वहाँ इंटेस्टाइन में नहीं होगा उस ड्रग का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरेंटल, मतलब आउटसाइड दी इंटेस्टाइन, ठीक है। उसको हम क्या बोले, पेरेंटल। आज एंटर और पेरेंटल में डिफरेंस क्या है, तो एंटर मतलब क्या होता है, मैं सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ कि एंटर का मतलब आएगा तो आप क्या लिख सकते हो, इनसाइड इंटेस्टाइन या स्टमक, ठीक है। इंटेस्टाइन और स्टमक में इसका फंक्शन होगा। पेरेंटल आउटसाइड द इंटेस्टाइन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एंटर में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं या रूट्स होते हैं। ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल। ओरल का मतलब क्या होता है कि जब आप माउथ में ड्रग रख के उसमें मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा या फिर एक्सक्रीट आउट होगा। सबलिंगुअल का मतलब क्या है कि सबलिंगुअल का मतलब होता है जब आप अपने टंग के नीचे रखते हो ना कोई भी मेडिसिन को, उसको हम क्या बोलते हैं, सबलिंगुअल। रेक्टल का मतलब क्या होता है, रेक्टम के थ्रू हम अगर ड्रग दे रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टल, ठीक है। अब आता है हमारे पेरेंटल की बात करें तो पेरेंटल में आता है हमारा इनहेलेशन रूट्स, ट्रांसडर्मल रूट और इंजेक्शंस के थ्रू। तो इनहेलेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा इन्हेलर, तो साल्ब्यूटामॉल इन्हेलर हो गया, ठीक है। ये क्या करते हैं, जब हम इसको इन्हेल करते हैं तो वो हमारे कहाँ पहुँचता है, सीधा लंग्स में जाके, लंग्स में जाते ही वो क्या करता है, ब्लड में जाके अपना एक्शन शो करने लग जाता है, ठीक है। तो हम क्या करें, सीधा उसे हम क्या करें, इन्हेल करके एक्शन, साइट ऑफ एक्शन पे ले जाके और काम करवा रहे हैं, वो इंटेस्टाइन में नहीं जा रहा हमारा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको किस में रखते हैं, किस कैटेगरी में रखते हैं, पेरेंटल की कैटेगरी में होते हैं। जबकि आप इधर आप देख सकते हो ओरल, आपने ओरली या सबलिंगुअल रेक्टल के थ्रू किसी के थ्रू भी लोगे तो कहाँ पे मेनली पहुँचा है, इंटेस्टाइन में ही पहुँचा है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, एंट्रल। पेरेंटल में आप देखो इनहेलेशन किया तो वो लंग्स में गया, लंग्स के बाद वो कहाँ गया, ब्लड में गया, ब्लड में जाके वो क्या हुआ, एब्जॉर्ब, मेटाबोलाइज, डिस्ट्रीब्यूट और एक्सक्रीट आउट, ठीक है। ट्रांसडर्मल का मतलब क्या होता है, ट्रांसडर्मल को अब हम, आप जानते भी हो कि पैचेस के फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पैच लगा के वो क्या करता है, लोकल भी एक्शन देता है। देखो आपने यहाँ पे भी लिखा है लोकल और पेरेंटल, दोनों फॉर्म में हम ट्रांसडर्मल दे सकते हैं, क्योंकि ट्रांसडर्मल क्या करते हैं, हम अगर पैचेस के फॉर्म में रख रहे हैं तो लोकली एक्शन दे रहा है, फिर जब वो लोकली एक्शन दे रहा है तो हम उसको पेरेंटल के फॉर्म में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि वो कहाँ पे पहुँचता है, जब वो लोकल एक्शन देता है तो कहाँ पे पहुँचता है, ब्लड के अंदर मिलके वो हमारे साइट ऑफ एक्शन जहाँ पे हमें करवाना है वहाँ तक भी पहुँचता है। तो इसलिए इसको हमने दोनों कैटेगरी में रखा है, ठीक है। और इन्हेलेशन को भी दोनों कैटेगरी में रखा है, क्योंकि हम इन्हेल करके सीधा लंग्स में जाके अपना, जैसे हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तो वो एल्वोलॉय को का जो पार्ट था उसको ओपन कर देगा। तो ये मेनली क्या कर रहा है, पेरेंटल के थ्रू भी देते हैं और लोकली भी दे रहे हैं, मतलब वो लंग्स में भी जाके सीधा एक्शन कर रहा है, उसके बाद से वो ब्लड में भी जाके मिल रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, दोनों रूट्स में हम रखते हैं, इन्हेलेशन को पेरेंटल रूट में भी रखते हैं और लोकल रूट में भी रखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। फिर आते हैं हम इंजेक्शन के फॉर्म में।
इंजेक्शन में हमारे ये 7 तरीके के इंजेक्शंस के फॉर्म में हम दे सकते हैं। जैसे कि इंट्रावेनस हो गया, तो हम सीधा इसको वेन में देते हैं जो 25 डिग्री में देते हैं। इंट्रामस्कुलर हम स्केलेटल मसल्स में देते हैं, ठीक है। मसल्स में देंगे तो किस एंगल पे देते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे हम अपने इंजेक्शंस को देते हैं। फिर सबक्यूटेनियस में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू में देते हैं, मतलब अंदर डाल के, मतलब जो हमारा स्किन होता है उसके अंदर हम देते हैं। तो उसको हम कितने डिग्री पे देते हैं, 45 डिग्री पे देते हैं। इंटर आर्ट्रियल इंजेक्शन कितने डिग्री पे देते हैं, हम आर्टरीज़ में देते हैं 30 to 45 डिग्री पे देते हैं। फिर आता है हमारा इंट्राडर्मल, हम सीधा उसको स्किन में देते हैं, कितने एंगल पे, 10 to 15 डिग्री पे देते हैं। फिर आता है हमारा इंट्राथीकल, थीकल का मतलब होता है स्पाइनल का सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, मतलब हम क्या कर रहे हैं, ब्रेन में अगर हमें देना हो तो हम कितने डिग्री पे देते हैं, सीधा हम ब्रेन में इंजेक्ट करते हैं। फिर आते हैं इंट्रा आर्टिकुलर, आर्टिकुलर का मतलब होता है जहाँ से हमारी जॉइंट्स की मूवमेंट हो रही है, तो वो क्या होती है, साइनोवियल फ्लूइड होता है वहाँ पे, तो हम सीधा इंजेक्शन वहीं पे इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि हम इंजेक्शन, क्योंकि ये सारे कहाँ पे जा रहे हैं, सीधा हमारे ब्लड में जाएंगे जब हम इसको इंजेक्ट करेंगे। तो अब आते हैं हम लोकल रूट पे। लोकल में आता है हमारा स्किन टॉपिकल, मतलब स्किन पे अगर हम अप्लाई कर रहे हैं। इंट्रानेसल, नेसल में अगर हम डाल रहे हैं, नाक में डाल रहे हैं। ऑक्यूलर ड्रॉप मतलब आँख में डाल रहे हैं। म्यूकोसल, थ्रोट, वजाइना, माउथ, ईयर, इन सब में जब हम दे रहे हैं तो हम लोकली दे रहे हैं, ठीक है, बाहर दे रहे हैं। और मैंने इन्हेलेशन और ट्रांसडर्मल का आपको बता ही दिया है, ठीक है। अब मैं इसका डिटेल वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे मैं आपको सब एक्सप्लेन करूँगी कि इसका एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, ठीक है, जब हम इस रूट के थ्रू दे रहे हैं।